सभी को सादर नमस्ते जी। मैं रेशमा राजेश लखानी, MVDL की छात्रा, PRN नंबर 23110730, सब्जेक्ट MV13 उपनिषद पार्ट 3, टॉपिक ऐत्रेय उपनिषद का परिचय। ऋग्वेद की शाकल शाखा में ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय आरण्यक नामक दो भाग हैं। ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय आरण्यक के अंतर्गत चतुर्थ, पंचम और षष्ठ अध्यायों का नाम ऐत्रेय उपनिषद है। इसके प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं और द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में एक खंड है। इस प्रकार यह एक लघुकाया उपनिषद है। यह मूलतः आरण्यक भाग होने से गद्यात्मक है। इस उपनिषद के रचयिता ऋषि महिदास ऐत्रेय थे, जो महान आत्मज्ञानी, बुद्धिमान और आदर्श चरित्र वाले व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम इत्रा था। माता का उसके पिता के द्वारा अपमान के कारण वे वन चले गए और उपासना करने लगे। वे 116 वर्ष जीवित रहे और अनेक वर्षों तक जीवन मुक्त अवस्था में रहे। ऐत्रेय उपनिषद के 3 अध्याय हैं और इसका महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म है। ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम खंड में आत्मा से चराचर प्रपंच सृष्टि की उत्पत्ति का कथन है। सृष्टि से पहले कारण अवस्था में एकमात्र परमात्मा ही था। प्राणियों के कर्मफल भोगार्थ भिन्न भिन्न लोकों की रचना, आरंभ, मरीचि, मरह और आपह, सूक्ष्म महाभूतों में से हिरण्यगर्भ रूप पुरुष को निकालकर इसको समस्त अंग उपांगों से युक्त करके मूर्तिमान बनाया। तप के फलस्वरूप इंद्रियों के अधिरूप अग्नि आदि देवता उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने अपने योग्य स्थान देखकर मनुष्य शरीर में प्रवेश किया। अनंतर परमात्मा के भोग्य पदार्थ के रूप में अन्न की सृष्टि की। फिर परमात्मा स्वयं ब्रह्मरंध्र को चीरकर मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गए। द्वितीय अध्याय में मनुष्य शरीर की अनियंता दिखाकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए उसकी उत्पत्ति का वर्णन किया है। तृतीय अध्याय में हृदय, मन, संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा आदि सबकी सब शक्तियों को प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही नामधेय बताया गया है। ऐत्रेय का महावाक्य जो भाग 3 मंत्र 33 में व्याख्या की गई है, उसमें ये बताया गया है कि प्रज्ञान ही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही सभी देवता हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि आदि पंच महाभूत, छोटे बड़े और अनेक प्रकार के
बीज, अंडज, जरायु, स्वदेज, उद्बीज, जीव, गाय, घोड़े, मनुष्य, हाथी, सभी कुछ इसी में से है। जो कुछ भी सजीव है, चलने वाले, उड़ने वाले और अचल, वे सभी प्रज्ञान के नेत्र यानी प्रज्ञान की शक्ति से ही संचालित होते हैं। प्रज्ञान ही उनका आधार है। वह समस्त जगत प्रज्ञान नेत्र से ही चलता है, इसलिए प्रज्ञान ही परब्रह्म है। प्रज्ञान अर्थात शुद्ध चेतना ही आत्मा ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। जैसे हमारे शरीर में को संपूर्ण रूप से चेतना व्याप्ति है, वैसे इस पूरे दृश्य जगत को भी वही चेतना व्याप्त करती है। अज्ञान के कारण हम अपनी चेतना को केवल अपने शरीर तक ही सीमित रखते हैं, जिसके कारण हमें अनेक द्वंद्व और सुख दुख भोगने पड़ते हैं। वामदेव प्रज्ञान के योग से इस लोक से ऊपर स्वर्लोक में चले गए और अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण करके अमर हो गए। वैसे ही हमें भी चेतना को व्यापक बनाना ही, चित्त को शुद्ध करना है। चित्त को अशुद्ध करने का मुख्य कारण हमारे विकार हैं, जिनको हम दूर करके शुद्ध और व्यापक बन सकते हैं।